दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी ही लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, या यूँ कहें कि हमें लव मैरिज करनी है लेकिन घर वालों की मंजूरी नहीं है, कर नहीं पाते। अब क्या करें, प्यार उससे करते हैं, शादी किसी और से हो गई तो अब परेशानी ही परेशानी। देखा जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो होना है वो ही होगा। आपकी शादी जिससे लिखी है उसी से होगी, किसी और से आप चाहोगे तो भी नहीं होगी। बहुत सी बार देखा जाता है कि लव मैरिज करने वाले 2-3 साल में डिवोर्स लेते नज़र आते हैं, क्योंकि उनका साथ उतना ही था। पहले वो बिना लव मैरिज, जब बिना शादी के वो प्यार करते हैं तो बहुत लंबा टाइम कर लेते हैं, लेकिन शादी होते ही उनका मतलब बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अलग ही रिएक्ट करने लगते हैं। यूँ कहें कि ऐसे सोचते हैं कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। ऐसे होता है, क्यों होता है? जब तो वो प्यार करते थे ना, देखा जाए तो इसमें गलती किसी की नहीं है, कि जो होना है वो हो रहा है। कि अगर आपका शादी के बाद इतने टाइम तक साथ लिखा है तो इतने टाइम तक ही आप साथ रह पाओगे। बहुत सी बार होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम प्यार किसी से करते थे, हमारी घर वालों ने मंजूरी नहीं दी, अब हमें कहीं और ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ रही है जिसे हम जानते भी नहीं है। बाद में जाके उससे हम मतलब अच्छे से बिहेवियर करने लगते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं, तो क्या हुआ? जिसके साथ आपकी लिखी थी उसी के साथ हो गई। लेकिन यहाँ अब बहुत सी बार कंडीशनें अलग भी हो जाती है। बहुत सी बार ये हो जाती है कि हमने घर वालों की मर्ज़ी से शादी तो कर ली, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दुखी है। अब क्या करें, घर वाले तो खुश है कि हमारी इज्जत बच गई, लेकिन अब हम दुखी हैं। तो क्या चल रहा है? ये होना है जब भी तो हो रहा है। हम दोष घर वालों को देने बैठते हैं कि घर वालों की वजह से आज हमारा प्यार हमसे दूर है, घर वालों की वजह से आज हम यहाँ मार पिटाइयाँ खा रहे हैं, घर वालों की वजह से ये सब इतने दुख हमें झेलने पड़ रहे। ये आपकी किस्मत में झेलने लिखे थे, इसलिए आप झेल रहे हैं। वरना कोई किसी को बिना मतलब दुख नहीं देता, कोई किसी को बिना मतलब, तो यूँ कहें कि कोई किसी से मिलता भी नहीं है। अगर आपके प्रारब्ध में मिलना लिखा है आपका तो आप मिलोगे, नहीं लिखा तो नहीं मिलोगे। इसलिए दोष मत दो, कोई किसी का गलत नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह सही है। सबको सही मानो कि सब सही है, क्योंकि ना तो सही का हमें पता है ना गलत का हमें पता है। क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आज लव मैरिज करनी है तो हम करेंगे, अरेंज होनी है तो वो भी होगी, जो लिखी है वो ही हो रही है। बाद में हम सोचते ओ ऐसे शादी कर ली घर वालों के खिलाफ जाके, जो लिखी थी वो ही तो हुई, हमने कुछ नहीं किया। हमारे प्रारब्ध में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है ये चीज़ें कि होंगी हमारे साथ, तो हो रही है। बहुत सी बार होता क्या है कि हमारा कुछ माइंड भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि जैसे कि मान लो हमारा मतलब हम शांत रह के बहुत चीज़ें अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सास बहू का झगड़ा होना है, रोज़ सास बहू झगड़ती हैं, आराम मतलब इतना झगड़ती हैं कि हद कर देती हैं। लेकिन एक दिन एक के माइंड, दोनों ने ये सोचा कि वो मुझसे झगड़ेगी, दूसरी ने सोचा वो मुझसे झगड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, एक ने सोचा कि इसको भाड़ में जाने दे, मैं इसको ध्यान ही नहीं देती हूँ, तो दूसरी सोचती है आज इसको क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। उसके मन में अलग ही चुल मची होती है कि ये बोले कुछ और मैं इससे भिड़ूँ। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, वो बोलता है कर कर झगड़ा कर झगड़ा। तो ऐसे ही होता है कि बाद में जाके लव मैरिज कर ली तो सास पूरी ज़िंदगी भर ताने मारती है, और कर ले लव, और कर ले और कर ले, ये काम ही नहीं करती, फलाना नहीं करती, दिखाना नहीं करती, तो चलता है। देखा जाए तो लव करने वाले कुछ ही टाइम बाद पीते हैं और फिर खुद की वाइफ को मार, उससे तो वो प्यार करते थे ना, उसको तो वो अपने घर वालों तक को छोड़ के आ गई, फिर उसे क्यों मार रहे हो? क्योंकि वो लिखा है, पिटाई खाना उसके भाग्य में लिखा है, इसलिए वो खाएगी। बिना भाग्य में लिखे, बिना प्रारब्ध में लिखे कोई किसी को हाथ क्या, डंडा क्या, इतनी सी उंगली भी नहीं हिला सकता। मान लो कोई खूबसूरत सी लड़की हमारे सामने खड़ी है, अब होता क्या है कि हमें, अगर हमारे प्रारब्ध में वो लड़की लिखी है, हमें वो पसंद है, हम चाहते हैं कि हम उससे, हमें तो फर्स्ट साइड प्यार हो गया, लेकिन अब हमारे प्रारब्ध में जो होगा वो ही होगा। अब हम सोचते हैं कि उससे बोलूँ कैसे, बस दूर से देख देख के खुश हो लेते हैं कि वाह क्या सुंदर लड़की है, या वाह
क्या सुंदर लड़का है। कुछ टाइम तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ टाइम बाद उस ना तो हमारी आवाज़ निकलती है बोलने के लिए, ना हम बोल पाते हैं, क्योंकि हमारी किस्मत में वो है ही नहीं, वो तो किसी और की किस्मत में है। क्योंकि अगर होती तो आप बहुत टाइम पहले ही बोल चुके होते, या यूँ कहें कि होती तो वो किसी और के साथ नहीं हो जाती, या यूँ कहें कि बहुत टाइम तक हम ऐसे ही समय निकालते रहते हैं, बाद में जाके कुछ टाइम बाद उसे और कोई प्रपोज कर देता है, वो उसके साथ हो लेती है। तो हमारे प्रारब्ध में तो वो है ही नहीं, इसलिए किसी को दोष मत दो, सही गलत मत ढूंढो कि क्या सही है क्या गलत है। बस ये सोचो कि सब सही है, तुम खुश रहोगी। लाइफ में खुश रहना बड़ा आसान बड़ा कठिन है। आसान इसलिए है क्योंकि ये सब माइंड का खेल है। हमारा माइंड जिस तरह से हमारे से करवाएगा हम उसी तरह से करवाएंगे। माइंड बोलेगा ये लड़की से तुझे प्यार करना है, चल बोल। माइंड ही बोलेगा नहीं नहीं अभी डर, कहीं चप्पल वप्पल ना मार दे। होता है हमारा माइंड हमें मतलब ताकत भी देता है तो कमज़ोर भी बनाता है, शक पैदा करता है हमारे अंदर। बहुत सी बार देखते हैं कि लव मैरिज हो गई, बाद में हस्बैंड का बाहर कहीं चक्कर चल रहा होता है, वाइफ का चल रहा होता है, तो उस शक में भले ही चल ना हो रहा हो, लेकिन शक एक बार जो डाउट पैदा हो गया वो डाउट हमेशा के लिए बन जाएगा। और वहम की दवाई कहीं नहीं मिलती। वहम पैदा हो गया तो ये समझो अब ये पूरी ज़िंदगी भर चलेगा। इसलिए मतलब साक्षी भाव रखो, जो है ठीक है, खुश रहो ना। हम अपने में कभी नहीं जीते, हम तो दूसरों में देखते हैं कि कौन क्या है कैसे है, मैं किसको कैसे अपने बस में करूं। हम बस में करना चाहते हैं कि कोई, जैसे हमारी वाइफ है तो वो हमारी किस तरह से बस में आएगी, या यूँ कहें कि हमारी उंगलियों पर किस तरह से वो नाचेगी। क्यों नाचे वो तुम्हारे। अगर मान लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो दोनों बराबर से काम कर रहे हैं, बाहर दोनों काम करके आ रहे हैं, घर में आके अब हस्बैंड बोलेगा मेरे लिए चाय ला, मेरे लिए रोटी बना, मुझे घर का खाना खाना है। क्यों खाना है, वो भी तो बराबर से काम करके आई है ना। अब आगे रिश्ते को अगर चलाना है तो दोनों को मतलब समझना होगा, दोनों को साझेदारी करनी होगी, नहीं तो अब आगे रिश्ता मुश्किल से ही चल पाएगा। क्योंकि दोनों में मतलब जो वो भाव आ जाता है ना कि मैं बाहर भी करूँ घर पे भी करूँ। क्योंकि जब वाइफ काम नहीं करती तो ये बोलते हैं घर पड़ी रहती है सारे दिन, कुछ नहीं करती। लेकिन जब काम करने लग जाती है तो पहले वहाँ करके आओ, फिर यहाँ करो, वहाँ थक जाओ, फिर यहाँ सुनो। तो ऐसा होता है। इसलिए मतलब दोनों को समझना चाहिए कि वो भी काम करके आई है, क्यों ना मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। हेल्प करने में हम कोई छोटे बड़े थोड़ी हो जाते हैं, और वो भी घर के काम में अपने स्वाद के लिए चीज़ें बना रहे, उसमें कैसे छोटे बड़े हो जाते हैं। हमारे पेट में जाएगी ना, लेकिन फिर भी हम अपनी वाइफ को बस में करना चाहते हैं, इसलिए तलाक इतनी जल्द आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि आज धीरे धीरे जनरेशन चेंज होती जा रही है और कोई भी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। लड़की चाहती है मैं आज़ाद रहूं, लड़का चाहता है कि ये मेरे बस में रहे। लेकिन होता क्या है, बाद में जाके शादियां टूट जाती हैं, चलती नहीं है। इसलिए मतलब दोनों को मतलब समझना चाहिए कि हम दोनों अगर कमा रहे हैं तो दोनों को साथ मिलके ही चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, जब भी हमारा रिश्ता आगे चल सकता है। नहीं तो टूटेगा ही, जो टूटना लिखा है वो तो टूटेगा। लेकिन समझदारी से कुछ चीज़ें मैनेज की जा सकती है। इसलिए कोशिश करो, अब लव है अरेंज है तो स्वीकार करो, जो है ठीक है, उस ईश्वर के भरोसे छोड़ो और धन्यवाद दो कि जो दिया है आपने बहुत दिया है। नहीं तो जूते पड़ने तो जूते पड़ेंगे, नहीं पड़ने तो नहीं पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।